ओरछा दर्शन के इस 8वें और आखिरी भाग में आज हम आपको दिखाएंगे ओरछा का ही एक ऐसा अनदेखा हिस्सा जो ना तो कोई आलीशान महल है, ना ही कोई मजबूत किला। ये एक ऐसी जगह है जहां गुलाम भारत के एक आजाद योद्धा ने गुमनामी का जीवन बिताया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 100 साल पीछे की, जब सन 1925 में लगभग 2 साल तक अपनी असली पहचान को छिपाते हुए अंग्रेजों को चकमा देकर ओरछा में इस जगह अज्ञातवास में रहे भारत माता के सच्चे सपूत अमर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद। आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। ये शब्द थे उस बहादुर क्रांतिकारी के जिन्होंने अपना जीवन मुल्क की आजादी के नाम कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान के बारे में जितना लिखा और कहा जाए कम ही लगता है। अपने तेज दिमाग और रूप बदलने की कला के कारण कितनी बार उन्होंने फिरंगियों की आंखों में धूल झोंकी होगी और हवा की मानिंद गायब हो गए। उनकी आखिरी सांस तक अंग्रेजों ने कैद नहीं कर सके। अपनी इसी कला के चलते सन 1925 के दौरान चंद्रशेखर आजाद एक साधु के वेश में ओरछा के इस ढीमरपुरा गांव में सातार नदी के इस तट पर अज्ञातवास में लगभग 2 सालों तक रहे थे। आजाद यहां हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। पूजा पाठ और गांव के लोगों को रामायण की कथा सुनाना ही उनकी दिनचर्या थी। और अब आपको दिखाते हैं वो कुटिया जहां आजाद जी ने अपना समय व्यतीत किया था। ये जगह हर हिंदुस्तानी के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये वो कमरा है जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 2 सालों तक रहे। देखकर लगता है कि आज भी ये उसी हालत में है जैसा आजाद इसे छोड़कर गए थे। इसका कोना कोना धन्य है क्योंकि इसने उस वीर स्वतंत्रता सेनानी के पैरों की धूल को छुआ है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण देश की आजादी को अर्पित कर दिए। कहा जाता है कि यहां अज्ञातवास में रहकर आजाद ने काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारी दल के टूटे हुए सूत्रों को फिर से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य गुप्त रूप से किया था। और इस कुटिया के ठीक पहले है ये धूनी कक्ष। बताया जाता है कि आजाद यहां पर अपना भोजन बनाते थे। आज स्वतंत्र भारत में हम अपने अपने घरों में सुविधाओं के साथ अपना जीवन जीते हैं, लेकिन कभी देश की आजादी की खातिर इस साधारण सी कुटिया में चंद्रशेखर आजाद ने कष्टों से भरा जीवन भी जिया था। यहां अज्ञातवास के दौरान आजाद के कई लोगों से आत्मीय संबंध बन गए थे, लेकिन 2 सालों तक कोई पहचान नहीं सका कि साधु के वेश में ये खुद चंद्रशेखर आजाद हैं। संदर्भों के अनुसार यहां से जाते वक्त उन्होंने यहां के एक प्रभावशाली व्यक्ति को बताया था कि वो कौन है। उस दौर के इलाहाबाद में आजाद के शहीद होने के बाद इस जगह पर उनकी जन्मस्थली और बलिदान स्थल की मिट्टी और उनकी रिवॉल्वर को आज तक संभाल कर रखा गया है। देश की आजादी की खातिर चंद्रशेखर आजाद जी के दिए बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा।